बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पहले ये जानते हैं कि जिस साल के पहले चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, उस चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये साल का पहला संपूर्ण चंद्र ग्रहण है। 2022 में पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण था, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और 2022 का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 16 मई को हो रही है। ये 16 तारीख को सुबह 7:02 पर आरंभ होगा। अगर हम भारतीय समय से समझना चाहें तो 16 तारीख को सुबह 7:02 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और ये चंद्र ग्रहण 16 मई को ही दोपहर में 12:20 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण विशाखा नक्षत्र में होगा। इसका आरंभ जब होगा सुबह 7 बजे के आसपास, जब ये ग्रहण शुरू होगा तो उस समय चंद्रमा होगा तुला राशि में, और जब ये ग्रहण समाप्त होगा दोपहर में 12 बजे के आसपास तो उस समय चंद्रमा होगा वृश्चिक राशि में। यानी 3 बिंदु इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो विशाखा नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, दूसरा तुला राशि प्रभावित हो रही है क्योंकि ग्रहण की जो शुरुआत है वो तुला राशि में हो रही है, और तीसरा वृश्चिक राशि इससे प्रभावित हो रही है क्योंकि ग्रहण का समापन वृश्चिक राशि में हो रहा है। ये जो ग्रहण है ये भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। साउथ कोस्ट के इलाके में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। ब्लड मून जहां भी दिखेगा ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ब्लड मून कहेंगे इसको, लेकिन ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। जब भारत में विजिबल नहीं होगा तो हमारे जीवन पर असर कैसे डालेगा और क्यों डालेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण में बेसिकली 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं: चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु। अब इसमें होगा क्या कि चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं कि मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, आपको ग्रहण काल में कुछ खाना पीना नहीं है, आप ग्रहण काल में सोएंगे नहीं, ये जो सूतक के तमाम नियम होते हैं ग्रहण के, वो कोई भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि ग्रहण जहां दिखाई नहीं देगा वहां सूतक के नियमों का पालन नहीं करना होगा। ठीक है, लेकिन चंद्रमा बुरी तरह प्रभावित होगा। चंद्रमा तो प्रभावित होगा ही इस ग्रहण से, शनि और सूर्य भी एक साथ चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। अब चंद्रमा अमेरिका में हो या भारत में हो, चंद्रमा तो एक ही है, और चंद्रमा जब इस कदर प्रभावित होगा, शनि और सूर्य एक साथ प्रभाव डालेंगे तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। चंद्रमा अमेरिका में प्रभावित होगा या इंडिया में होगा, चंद्रमा प्रभावित होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का चंद्रमा एक ही है, और चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से इस ग्रहण का प्रभाव, इस संयोग का प्रभाव और इस परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर राशि पर पड़ेगा। तो आप ये बात तो समझ लीजिए कि सूतक के नियम वास्तव में लागू नहीं होंगे, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर और हम सबके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जरूर पड़ेगा। इस ग्रहण की सावधानियां समझते हैं और इस ग्रहण के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान इस चंद्र ग्रहण पर रखना होगा, किन सावधानियों का पालन करना होगा, उसको समझते हैं। देखिए, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं होगा। आपको शुरुआत में बताया कि साउथ कोस्ट में, अमेरिका के कुछ इलाकों में दृश्य होगा, लेकिन भारतवर्ष में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा।
अब चूंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूतक के नियम होते हैं ना कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ग्रहण काल में आप भोजन नहीं कर सकते, ग्रहण काल में आप सोएंगे नहीं, मंत्र का जप करेंगे, गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखेंगी। बट चूंकि ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो इस तरह के किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी तरह के भोजन और विश्राम की वर्जना नहीं है। आप खाना खाना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें इस ग्रहण का फायदा उठाना, इस ग्रहण का लाभ उठाना, तो जो ग्रहण का समय है 16 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, इस समय में अगर आप चाहें तो मंत्रों का जप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण से आपको कोई दिक्कत न हो, चंद्रमा आपको कोई समस्या न पैदा करे, तो चंद्रमा की बाधाओं के निवारण के लिए ग्रहण के बाद आप दान भी कर सकते हैं। तो ग्रहण देखिए भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए हम किसी नियम की बात नहीं करेंगे या हम किसी तरह के सूतक की बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितने समय ग्रहण लगा रहेगा, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में, इस समय में मंत्र जप करना, इस समय में पूजा करना, ध्यान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए 12 बजे, उसके बाद जो चंद्रमा की वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है, नारियल है, जो चंद्रमा की सफ़ेद वस्तुएं हैं, अगर आप इनका दान कर दें तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। ग्रहण जिस नक्षत्र में लगता है वो नक्षत्र दूषित हो जाता है अगले 1 महीने के लिए। उसके भी नियम है मुहूर्त विज्ञान में कि ग्रहण अगर संपूर्ण हो तो 1 महीने तक, ग्रहण अगर आधा हो 15 दिन तक, अगर आंशिक हो तो लगभग सप्ताह भर तक आप उस नक्षत्र को शुभ कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ ये समझना होगा कि वहां पर ग्रहण दिखना चाहिए। जैसे अगर भारत में ये ग्रहण दिख रहा होता तो हम कहते कि अब विशाखा नक्षत्र में अगले 1 महीने तक शुभ कार्य नहीं होंगे। वैसे तो विशाखा नक्षत्र आएगा ही 1 महीने बाद, लेकिन अब ग्रहण दिख ही नहीं रहा है तो ये समस्या भी नहीं है कि नक्षत्र में कोई अशुभता पैदा हो गई है। अगर विशाखा नक्षत्र में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य आप करना चाहेंगे 1 महीने के आसपास तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव है ही नहीं, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण के सामान्य प्रभाव क्या होंगे? सामान्यतः चंद्र ग्रहण देश दुनिया पर कैसा असर डालेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक बना रहेगा। इन 15 दिन से 1 महीने के बीच में आप देखेंगे कि देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ेगी। समुद्र तटीय जो इलाके हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, समुद्र तटीय जो इलाके हैं वहां पे विवाद भी हो सकता है और वहां पर समस्याएं भी निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। युद्ध की जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए पॉज मोड में जा सकती है, कुछ समय के लिए थमती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ समय की ही बात है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए युद्ध रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वजह से, सूर्य ग्रहण की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से जो ग्रहणों का लगातार प्रभाव आ रहा है कि पहले सूर्य ग्रहण आया फिर चंद्र ग्रहण आया, इनकी वजह से क्या होगा कि महंगाई एक तो बढ़ेगी और दूसरे महंगाई बढ़ने से जनता का आक्रोश भी बढ़ेगा, जगह जगह प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो देखिए, भारतवर्ष की जो राशि है वो कर्क राशि है। स्वतंत्र भारत की राशि की कुंडली कर्क राशि की है और चंद्रमा उसका स्वामी है और चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। और किसी महिला राजनेता के जीवन के लिए या किसी महिला कलाकार के लिए ये समय कठिन हो सकता है। किसी महिला राजनेता या महिला कलाकार का अवसान हो सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है।